इधर राधिका और चेतना सिंघानिया एक दूसरे से मिलकर बात कर रहे थे कि किस तरह वो अवंतिका को इस एग्जाम से बाहर कर सकते हैं। राधिका ने चेतना से कहा, मैं माफी चाहती हूँ, मैंने दूसरे एग्जामिनीज को कम समझा और खास कर उस अवंतिका को। मुझे कभी लगा ही नहीं था कि वो इस एग्जाम में पार्टिसिपेट कर पाएगी, लेकिन मैं आपको विश्वास दिलाती हूँ कि मैं प्रैक्टिकल एग्जाम के लिए अपना बेस्ट करूंगी और कुछ भी करके उस अवंतिका को सिल्वर लीफ से बाहर निकाल फेंकूंगी। ये कहते हुए राधिका काफी बोल्ड नजर आ रही थी। अगर उसने अपना काम अच्छे से किया होता तो शायद आज उसे चेतना सिंघानिया के गुस्से का सामना नहीं करना पड़ता। तुम्हें क्या करना है और क्या नहीं करना चाहिए ये तुम्हें अच्छे से पता है, मुझे बस रिजल्ट चाहिए। चेतना ने अपना सिर उठाया। उसके होठों के कोनों पर एक मुस्कुराहट थी। वो पिछले एग्जाम के रिजल्ट से घबराई हुई नहीं थी। आखिर में उसने जो पैसा उस पर खर्च किया था वो इतना सस्ता नहीं था। वो उससे उसकी कीमत जरूर वसूल करेगी और उसकी कीमत थी अवंतिका को सिल्वर लीफ से बाहर निकालना। मैं जानती हूँ कि मुझे क्या करना है, ये कहते हुए राधिका ने अपनी मुट्ठी को टाइट से बंद कर लिया। वैसे तुम इतनी सीरियस क्यों हो राधिका? तुमने अपनी तरफ से अच्छा किया है और ये तो सिर्फ शुरुआत है। अभी तो पूरी पिक्चर बाकी है और तुम्हें कई मौके मिलेंगे जब तुम उसे नीचा दिखा सको और तुम्हें उस समय एक भी मौके को नहीं गंवाना है। इस समय राधिका चेतना के साथ हुई डील को पूरा ना करने के लिए काफी परेशान थी। उसके लिए पहले ही बहुत देर हो चुकी थी। इधर उसके पास कोई रास्ता नहीं बचा था कि वो अपनी पिछली जिंदगी में वापस जा सके। देखिए, मैं परेशान नहीं हूं, लेकिन मुझे काफी अफसोस है कि मैं आपकी उम्मीदों पर खड़ी नहीं उतर पाई। शुरुआत में कंपटीशन में सेफ राउंड खेलना मेरे लिए काफी मुश्किल था। इस समय उसकी नफरत मुश्किल से अंदर छिपी हुई थी। वो अच्छे से जानती थी कि चेतना उसका यूज कर रही है। इधर चेतना ने भी कोई कोशिश नहीं की थी कि राधिका से उसका इरादा छुपा रह सके। आखिरकार उसने केवल अवंतिका पर नजर रखने और उसे सिल्वर लीफ से बाहर करने की मांग की थी और इसके बदले में वो राधिका को स्पॉन्सर कर रही थी। अच्छा खासा पैसा उस पर खर्च कर रही थी। हालांकि राधिका को कभी कभी ये समझ नहीं आता था कि चेतना अवंतिका की लाइफ में इतना इंटरेस्ट क्यों ले रही है, लेकिन फिर उसने अपनी सोच को एक तरफ धकेल दिया और उसने सोचा कि उसे उनकी लाइफ में ध्यान देने की कोई जरूरत नहीं है। चेतना की हंसी की आवाज जैसे राधिका के कानों में गूंज रही थी। उसके और चेतना के बीच पैसे और हैसियत के मामले में अंतर उनके कपड़ों के पहनने के तरीके से साफ पता चल रहा था। राधिका के होठों पर एक लाइन सेट हो गई क्योंकि वो अपनी अगली प्लानिंग पर चर्चा करने के लिए चेतना सिंघानिया का इंतजार कर रही थी। देखो, फाइनल एग्जाम के लिए खुद को तैयार करने के लिए तुम्हारे पास अभी भी 3 दिन बचे हैं और मैंने पहले ही कुलिनरी आर्ट्स का बेसिक सिखाने के लिए किसी के साथ तुम्हारा अपॉइंटमेंट सेट कर दिया है। लेकिन तुम्हें ये याद रहे कि मैं तुम पर इतने पैसे क्यों खर्च कर रही हूँ। मुझे किसी भी कीमत पर रिजल्ट चाहिए। चेतना सिंघानिया ने उस लेडी की तरफ देखकर कहा जिसने सिंघानिया परिवार की रेपुटेशन को बढ़ाने के लिए सिल्वर लीफ में कदम रखा था। उसे लगता था कि राधिका अभी भी सिंघानिया परिवार की छोड़ी हुई प्रिंसेस अवंतिका से कई कदम आगे है और वो आसानी से उसे एग्जाम्स में हरा सकती है। लेकिन अवंतिका ने पहले ही राउंड में राधिका से अच्छे मार्क्स लाकर उसकी सोच को एक करारा जवाब दे दिया था। इसके बाद राधिका अपनी नई कार में बैठकर चेतना से दूर हो गई, जिसे चेतना ने उसे गिफ्ट के रूप में दिया था। यह गिफ्ट उन दोनों के बीच हुई इस डील का एक हिस्सा था। राधिका के वहां से जाते ही चेतना सिंघानिया अर्पिता जोशी से मिली, जो पहले से ही उसका इंतजार कर रही थी। वो पसीने से भरी हुई थी जब उसने देखा कि चेतना सिंघानिया के चेहरे पर एक शैतानी मुस्कुराहट है। मिस सिंघानिया, उसने बोलना शुरू किया ही था, लेकिन जिस तरह से चेतना सिंघानिया ने उस पर नजर डाली, अर्पिता जोशी ने जल्दी से अपना मुंह बंद कर दिया। वो उसकी मालकिन को नाराज नहीं करना चाहती थी। उसके आगे की उनकी प्लानिंग तैयार थी, इसलिए वो अगली बार गलती नहीं करेगी। फिर भी उसे इस बात का कोई अंदाजा नहीं था कि अवंतिका ने मिस सिंघानिया की कमाई हासिल करने के लिए क्या किया था। अफवाहों से पता चलता है कि अवंतिका सिंघानिया परिवार का हिस्सा थी, जिसे चेयरमैन ने छोड़ दिया था। अवंतिका के जाने के बाद चेतना क्या सोच सकती है? शायद चेतना को अवंतिका से डर है कि वो सिंघानिया परिवार में वापस आकर अपने हिस्से पर दावेदारी न कर दे। यही सब सोचते सोचते उन दोनों की आंखें एक दूसरे से मिलने लगी। मिस सिंघानिया, प्रैक्टिकल एग्जाम के लिए पैनलिस्ट को फाइनल कर दिया गया है। क्या आप चाहती हैं कि मैं कुछ करूं? अर्पिता जोशी ने डरते डरते पूछा। अर्पिता जोशी को एक बात जो समझ नहीं आ रही थी वो ये थी कि आखिर ये अवंतिका क्या चीज है जो उनकी कैपिटल के 2 बड़े परिवारों के लिए एक इंटरेस्ट की चीज बनी हुई है। एक तरफ अग्रवाल परिवार तो दूसरी तरफ सिंघानिया परिवार।
एक तरफ अग्रवाल परिवार जो उसे बचाने की कोशिश कर रहा था, उसे स्पॉन्सर कर रहा था, तो वहीं दूसरी ओर सिंघानिया परिवार जो उसके लिए जाल पे जाल बिछाया जा रहा था। वो ये भी नहीं समझ पा रही थी कि अर्जुन ने अवंतिका को क्यों स्पॉन्सर किया है। क्या वो उसकी लवर है जिसे उसने एक चैरिटी गाला में पब्लिक के सामने रखा था? ऐसी अफवाहें थी कि अर्जुन को उसकी बाहों में एक लेडी के साथ कई बार देखा गया है। सिटी एच की फैशन बुटीक में यह अफवाहें थी कि अर्जुन ने अपनी प्रेग्नेंट लवर के साथ शादी कर ली है। लेकिन ज्यादातर लोगों का यह भी मानना था कि ये उसके सेक्सुअल इश्यूज को साफ करने के लिए बेकार की अफवाहें फैलाई गई हैं, क्योंकि आधे से ज्यादा लोग अर्जुन को गे समझते थे। हे, तुम किस सोच में डूबी हुई हो? चेतना ने अर्पिता जोशी से कहा और उसे अजीब सी नजरों से देखा। इसके बाद वो धीरे धीरे अपने ग्लास से अपनी वाइन को निगलने लगी। कहीं भी तो नहीं। अर्पिता जोशी ने अपना सिर हिला दिया और मुस्कुराने पर खुद को मजबूर किया। मैं सिर्फ ये सोच रही थी कि आपने सिल्वर लीफ में एंटर करने के लिए अभी भी मिस राधिका को काम पर क्यों रखा है। मुझे नहीं लगता कि वो इस काम को कर पाएगी। वो तो पहले ही राउंड में अवंतिका से हार गई थी। अर्पिता जोशी जानती थी कि नेक्स्ट राउंड काफी कठिन होने वाला है, क्योंकि प्रैक्टिकल एग्जाम में हेर फेर करना आसान नहीं होने वाला है। लेकिन फिर भी उसे विश्वास था कि अवंतिका वो लड़की नहीं है जो सिल्वर लीफ एकेडमी का अगला सुपरस्टार बन जाएगी, क्योंकि अभी भी लिस्ट में उससे होनहार लोग शामिल थे। चेतना सिंघानिया अर्पिता जोशी को देखकर मुस्कुराने लगी। मुझे बस श्योर करने की जरूरत है कि अवंतिका अपने साथ सिंघानिया परिवार के नाम को नहीं खींचेगी। शायद अगर सब कुछ मेरी प्लानिंग के हिसाब से हुआ तो फिर मुझे फ्यूचर में अवंतिका की कोई चिंता नहीं रहेगी। क्यों होता कैसे होता है जानू ना, इश्क विश्क प्यार प्यार लफ्जों में कहा